आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 14वां दिन। कल हमने इंडोरेंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे हार्ट और लंग्स इंडोरेंस की, यानी कि अपने हार्ट को किस तरह से ज्यादा देर तक काम करा सके। तो आइए, साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज हम अपनी योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी 30 डेज साइंटिफिक जर्नी टुवर्ड्स टोटल फिटनेस इस श्रृंखला के 14वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और आज का विषय है कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस यूजिंग डायनामिक योगा, यानी हृदय एवं फेफड़ों की सहन शक्ति का विकास आज होगा। यह केवल एक फिटनेस विषय नहीं है, यह हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी आयु, हमारी कार्य क्षमता और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, मैं आज आपसे सबसे एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपका हृदय वास्तव में फिट है? ध्यान दीजिएगा, क्या फिटनेस का अर्थ केवल पतला शरीर है? क्या केवल 6 पैक्स होना स्वास्थ्य का प्रमाण है? क्या केवल अधिक वजन उठा लेना ही फिटनेस है? यदि केवल दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने पर आपकी सांसें फूल जाती हैं, यदि 500 मीटर तेज चलने पर आपको रुकना पड़ता है, यदि थोड़ी सी दौड़ के बाद आपका हृदय बहुत तेज धड़कने लगता है, तो हमें रुककर स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरा हृदय उतना ही स्वस्थ है जितना मैं समझता हूं? एक छोटी सी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 कारें हैं। पहली कार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसका इंजन कमजोर है। दूसरी कार साधारण दिखाई देती है, लेकिन उसका इंजन इतना मजबूत है कि हजारों किलोमीटर बिना रुके चल सकता है। अब बताइए, आप लंबी यात्रा के लिए कौन सी कार चुनेंगे? निश्चित रूप से दूसरी। साथियों, हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी मांसपेशियां कार का बाहरी ढांचा है, लेकिन हमारा हृदय उसका इंजन है और हमारे फेफड़े उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रणाली है। यदि इंजन कमजोर होगा तो हमारा शरीर कितने भी सुंदर क्यों ना दिखाई दे, वह अधिक दूर तक नहीं चल पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन मैं आज इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो शरीर जल्दी थक जाता है वह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। इसलिए केवल लक्ष्य बड़ा होना पर्याप्त नहीं है, हृदय और फेफड़े भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। और क्या आप जानते हैं साथियों, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। यह प्रतिदिन लगभग 7000 से 8000 लीटर रक्त पूरे शरीर में पंप करता है। जरा सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका हृदय काम कर रहा होता है, जब आप भोजन कर रहे होते तब भी, जब आप तनाव में होते तब भी, और जब आप योग कर रहे होते हैं तब भी। वह कभी छुट्टी नहीं लेता। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम अपने इस महान कर्मयोगी हृदय का ध्यान रखते हैं? और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जानते हैं? आज तकनीक ने हमारा जीवन आसान कर दिया है, लेकिन उसने हमारे शरीर को निष्क्रिय भी बना दिया है। पहले लोग पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, शारीरिक श्रम करते थे, और आज कार, लिफ्ट, ऑफिस चेयर, मोबाइल, लैपटॉप ने हमारी गतिविधि कम कर दी है, और जिसके परिणाम स्वरूप मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, जल्दी थक जाना और सबसे महत्वपूर्ण कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस में लगातार गिरावट। और आज के सत्र का उद्देश्य है साथियों, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस क्या है यह जानेंगे। डायनामिक योग इसे कैसे विकसित करता है, हृदय और फेफड़े कैसे कार्य करते हैं, क्या कुछ लोग बिना थके 10 किलोमीटर चल लेते हैं,
लेकिन कुछ लोग 500 मीटर में ही रुक जाते हैं। योग किस प्रकार हमारे हृदय को अधिक सक्षम बनाता है और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस क्या है जानते हैं? सबसे पहले इस शब्द को समझ लीजिए। कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय। वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। और इंडोरेंस का मतलब होता है लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता, जिस पर कि हमने कल डिटेल में बात किया था। अर्थात कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस वह क्षमता है जिसके द्वारा हमारा हृदय, फेफड़े और रक्त परिसंचरण प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम लंबे समय तक कार्यरत मांसपेशियां तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं। अगर सरल भाषा में समझे साथियों, तो यदि आपका हृदय मजबूत है, फेफड़े स्वस्थ है, रक्त संचार अच्छा है, तो आप अधिक देर चल सकते हैं, अधिक देर दौड़ सकते हैं, अधिक देर योग कर सकते हैं, अधिक देर कार्य कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, आप जल्दी नहीं थकेंगे। कार्डियो रिस्पायरेटरी फिटनेस क्या है जानते हैं? जिसे हार्ट लंग फिटनेस भी कहा जाता है। अर्थात हृदय और फेफड़ों की संयुक्त कार्य क्षमता, दोनों मिलकर ऑक्सीजन लेते हैं, उसे पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करते हैं। यदि इनमें से कोई भी कमजोर होगा ना, तो पूरी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्द जिसे कहते हैं VO2 मैक्स। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन समझना बड़ा आसान होगा। VO2 मैक्स का अर्थ है व्यायाम के दौरान शरीर अधिकतम कितनी ऑक्सीजन का उपयोग कर सकता है। जिसका अधिक VO2 मैक्स होगा, उतनी अधिक आपकी सहन शक्ति होगी। योग, विशेषकर डायनामिक योगा और सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास समय के साथ हमारे शरीर की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करता है। और डायनामिक योग क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ केवल शांत बैठना है, लेकिन योग एक अत्यंत ऊर्जावान स्वरूप भी है। डायनामिक योग, इसमें श्वास, गति, संतुलन, शक्ति, सहनशक्ति एक साथ विकसित होते हैं। और जब हम लगातार प्रवाह में योग करते हैं, तब हृदय गति नियंत्रित रूप से बढ़ती है, रक्त संचार तेज होता है, फेफड़े अधिक सक्रिय होते हैं, पूरे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यही कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का योगिक स्वरूप है। योग केवल हमारे हृदय को पंप नहीं करता, योग कहता है हृदय केवल रक्त नहीं बहाता, वह भावनाओं का भी केंद्र है, प्राण का भी केंद्र है, ऊर्जा का भी केंद्र है। जब श्वास संतुलित होता है तो हृदय भी संतुलित होता है। जब मन शांत होता है तो हृदय पर तनाव कम होता है। इसलिए योग हार्ट ट्रेनिंग नहीं, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है। और दैनिक जीवन में कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस का महत्व जानते हैं? घर में बिना थके सीढ़ियां चढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, घर के कार्य करना, बाजार तक पैदल जाना, इन सभी में हमारे हृदय और फेफड़ों की सहनशक्ति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के 6 अध्याय के 17वां श्लोक। यानी जिसका भोजन, आचरण, कर्म, विश्राम और जागरण संतुलित है, वही वास्तविक योगी है। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहीं भी केवल व्यायाम की बात नहीं कही, उन्होंने बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल की बात की, और यही स्वस्थ हृदय का आधार है। हमारे दैनिक जीवन में कार्डियोवैस्कुलर, खासकर अगर आप ऑफिस जाते हैं, यदि आपका हृदय स्वस्थ है तो दिन भर ऊर्जा बनी रहती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, थकान कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रक्त संचार मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। परिणाम होता है बेहतर कंसंट्रेशन, बेहतर मेमोरी, अधिक सीखने की क्षमता।
और खिलाड़ियों के लिए चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मैराथन, हर खेल में कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस सफलता का आधार है। अगर स्वस्थ वृद्धावस्था अगर आप चाहते हैं, हेल्दी एजिंग, जो 2026 में थीम था योगा इंटरनेशनल डे का, तो क्या आप जानते हैं जो वरिष्ठ नागरिक नियमित योग और पैदल चलने का अभ्यास करते हैं वे अधिक स्वतंत्र जीवन जीते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, मानसिक रूप से अधिक सक्रिय रहते हैं, आत्मनिर्भर बने रहते हैं। यही हेल्दी एजिंग है। साथियों, एक 55 वर्षीय कारपोरेट अधिकारी दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते थे। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती थी। डॉक्टर ने कहा, आपका वजन ही समस्या नहीं है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बहुत कमजोर है। उन्होंने प्रतिदिन 20 मिनट डायनामिक योगा, 12 राउंड सूर्य नमस्कार, 12 मिनट प्राणायाम शुरू किया। 6 महीने बाद ही वे बिना रुके 5 किलोमीटर चलने लगे। उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हुआ, ऊर्जा बढ़ी, तनाव कम हुआ और उन्होंने कहा, मैंने केवल योग नहीं किया, मैंने अपने हृदय को दूसरा जीवन दिया है। साथियों, अपनी आंख कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं रोज अपने हृदय के लिए कुछ करता हूं? क्या मैं अपनी श्वास की गुणवत्ता पर ध्यान देता हूं? क्या मैं बिना थके 30 मिनट तेज चल सकता हूं? क्या मेरा शरीर केवल दिखने में फिट है या वास्तव में भी फिट है? क्या मेरा हृदय मेरी जीवन शैली से प्रसन्न है? आज संकल्प लेके जाइएगा। आज केवल शरीर को सुंदर बनाने का नहीं, बल्कि अपने हृदय को मजबूत बनाने का संकल्प लीजिए। अपने फेफड़े को अधिक सक्षम बनाने का संकल्प लीजिए। अपनी प्रत्येक श्वास को जीवन का उत्सव बनाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि मजबूत मांसपेशियां आपको शक्तिशाली बनाती हैं, लेकिन मजबूत हृदय आपको लंबे समय तक जीवन का आनंद लेने योग्य बनाता है। इसलिए साथियों, याद रखिए, जिसका हृदय स्वस्थ है उसकी ऊर्जा असीमित है और जिसकी श्वास संतुलित है उसका जीवन संतुलित है। अभी तक हमने समझा कि कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस जो हमारे हृदय और फेफड़ा की सहनशक्ति है, हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य की आधारशिला है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या योग वास्तव में हमारे हृदय को कैसे मजबूत बनाता है? आप पूछेंगे ना, कैसे बोलने से होता? क्या केवल श्वास लेने से हृदय मजबूत हो जाता? क्या केवल सूर्य नमस्कार करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है? या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य है? तो उत्तर है हाँ। योग केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, श्वसन विज्ञान, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और व्यायाम विज्ञान, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का अद्भुत संगम है। और आज हम इसी विज्ञान को सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, तो सबसे पहले तो जानिए कि हमारे शरीर का सबसे अद्भुत इंजन क्या है, जानते हैं? हृदय। यदि मैं आपसे पूछूं कि शरीर का सबसे मेहनती अंग कौन सा है, तो उत्तर आपका होगा हृदय। यह कभी छुट्टी नहीं लेता। जब आप सोते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप योग करते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, हर क्षण हृदय कार्य करता रहता। और हृदय की संरचना जानते हैं? एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हमारा हृदय लगभग आपकी बंद मुट्ठी, जिसे फिस्ट कहते हैं, के बराबर होता है और छाती के मध्य भाग में थोड़ा बाईं ओर स्थिर रहता है। इसके 4 प्रमुख कक्ष, जिसे चैम्बर कहते हैं, होता है। दायां अलिंद यानी राइट एट्रियम, दायां निलय राइट वेंट्रिकल्स, बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम और बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों कक्षों का समन्वित कार्य पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखता है। ये आपका जो हृदय है, ये कैसे काम करता है, कभी आपने गौर किया है? जरा कल्पना कीजिए कि आपका हृदय एक अत्याधुनिक पंप है, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और यह 2 प्रमुख कार्य करता है। पहला क्या करता है जानते हैं? हमारे शरीर से अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों तक पहुंचाता है। और दूसरा काम होता है फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त प्राप्त करके पूरे शरीर में पहुंचाता है।
और यह प्रक्रिया दिन में लगभग 1,00,000 बार होती है। इसलिए हृदय को शरीर का लाइफ पंप कहा जाता है साथियों। रक्त परिसंचरण प्रणाली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हृदय अकेला कार्य नहीं करता, उसके साथ 3 महत्वपूर्ण घटक जुड़े होते हैं। पहला होता है धमनियां, आर्टरीज। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, सप्लाई सिस्टम है। और दूसरा है सिराएं, वेन्स। ये शुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। और तीसरा होता है कोशिकाएं, केशिकाएं, कैपिलरीज। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं और यहीं पर ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में आती हैं। यही हमारे जीवन का वास्तविक आदान प्रदान जो एक्सचेंज है यहां होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने तो पहले भी डिटेल में मैं बात किया हूं, लेकिन अब हम शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण साथी की बात करते हैं, लंग्स। यदि हृदय को इंजन मानिएगा ना, तो फेफड़े उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रणाली है। और फेफड़े की भूमिका जानते हैं? जब हम श्वास लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। वहां लाखों सूक्ष्म वायु कोश, जिसे कहते हैं अल्वेओलाई, होते हैं और यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हमारे पूरे जीवन निरंतर चलती रहती है। दूसरा अंग है डायफ्राम। क्या वास्तव में हम केवल फेफड़ों से सांस लेते हैं? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है डायफ्राम। यह एक गुंबदाकार मांसपेशी है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। और जब यह नीचे जाता है तो फेफड़े फैलते हैं, जब ऊपर आता है तो श्वास बाहर निकलती है। और योग में गहरी उदर श्वास जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है जानते हैं? अब हम इसे ही समझते हैं और डायनामिक योग करते हैं तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो डायनामिक योग जब करेंगे ना, जो हम करते हैं, तो हार्ट रेट का अर्थ है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। आराम की अवस्था में यह लगभग 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है। व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है। और जब हम डायनामिक योग करते हैं तो हमारी हृदय गति नियंत्रित रूप से बढ़ती है और यह वृद्धि हमारे शरीर की बढ़ी हुई ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है। दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका अर्थ यह हुआ साथियों कि एक धड़कन में हमारे हृदय कितना रक्त पंप करता है। योग अभ्यास के साथ समय के साथ हृदय अधिक दक्ष, इफिशिएंट बन सकता है। तब प्रत्येक धड़कन में अधिक रक्त पंप होता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? हमारे हृदय को कम मेहनत में अधिक कार्य करना पड़ता है। यही वास्तविक फिटनेस है। तीसरा है कार्डियक आउटपुट, जो कि 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, अर्थात 1 मिनट में हृदय कुल कितना रक्त पूरे शरीर में भेज रहा है। और डायनामिक योगा इस क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है, जिससे कार्यरत मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह अधिक प्रभावी बनता है। मैंने बात किया था ना VO2 max। यह व्यायाम विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका अर्थ होता है VO2 max का व्यायाम के दौरान शरीर अधिकतम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण और उपयोग कर सकता है। जितनी अधिक ऑक्सीजन उतनी अधिक ऊर्जा, उतनी अधिक सहन शक्ति और उतनी कम थकान। 5वां है ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। केवल ऑक्सीजन लेना पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण यह भी है कि मांसपेशी उस ऑक्सीजन का कितना प्रभावी उपयोग कर रही है। और योग अभ्यास से हमारे रक्त संचार में सुधार आता है, श्वास की गुणवत्ता बढ़ता है, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता, दक्षता में सहायता होता है।
और कोशिकीय कार्य उत्पादन एटीपी प्रोडक्शन को अधिक प्रभावी बनाने में योगदान देता है। और ये हमारे एनर्जी सिस्टम, ऊर्जा उत्पादन प्रणाली जो है ना साथियों, हमारा शरीर मुख्यतः दो ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करता है। पहला है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। जब पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होती है तब हमारा शरीर इस प्रणाली से ऊर्जा बनाता है, और यह प्रणाली लंबी दूरी चलने, योग, साइकिलिंग, तैराकी, सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाती है। और डायनामिक योगा इसी प्रणाली को अधिक प्रभावी बना देता है। और दूसरा है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। जब तीव्र गतिविधि होती है ना, तब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती, तब शरीर दूसरी प्रणाली का उपयोग करता है और यहीं से लैक्टिक एसिड बनने लगता है, थकान बढ़ती है। और योग धीरे धीरे हमारे शरीर में एरोबिक क्षमता बढ़ाकर थकान आने की गति को कम करने में मदद करता है। और डायनामिक योगा का वैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायनामिक योग विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें श्वास और गति एक साथ चलते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, जब आप लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं तो हार्ट रेट नियंत्रित रूप से बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, फेफड़ों का विस्तार बढ़ता है, बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है, ऊर्जा उत्पादन तेज होता है और कैलोरी व्यय बढ़ता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को संपूर्ण शरीर का वैज्ञानिक व्यायाम भी कहा जाता है साथी। और हमारे नर्वस सिस्टम की भूमिका क्या जानते हैं? हमारा तंत्रिका तंत्र दो प्रमुख भागों में कार्य करता है। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे शरीर को सक्रिय फाइट और फ्लाइट अवस्था में लाता है। दूसरा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे शरीर को शांत, संतुलित और पुनर्स्थापित, रेस्ट एंड डाइजेस्ट करता है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डायनामिक योगा हमारे शरीर को सक्रिय करता है और अंत में प्राणायाम एवं ध्यान पारासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय कर शरीर को पुनः संतुलित अवस्था में ले जाता है। और यही कारण है कि योग के बाद ऊर्जा भी मिलती है और शांति भी। और HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जानते हैं? एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेतक है। यह बताता है कि हमारा हृदय बदलती परिस्थितियों के अनुसार कितना अच्छी तरह अनुकूलन, एडेप्टेशन कर सकता है। संतुलित योग अभ्यास HRV में सकारात्मक सुधार से जुड़ा पाया गया है, जो बेहतर तनाव प्रबंधन और समग्र हृदय स्वास्थ्य का संकेत हो सकता है। अभी तक तो विज्ञान की बात कर रहे थे ना, अब चलते हैं अध्यात्म की ओर, जो मेरा फेवरेट विषय है। जितना विज्ञान है उतना ही अध्यात्म भी है। योग कहता है कि शरीर केवल रक्त से नहीं चलता, प्राण यानी लाइफ फोर्स से चलता है। श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं, जीवन ऊर्जा भी है। जब प्राण संतुलित होता है तब हृदय संतुलित होता है, मन शांत होता है, शरीर ऊर्जावान रहता है। और पंचकोश सिद्धांत क्या कहता है जानते हैं? योग के अनुसार हमारा अस्तित्व तो 5 कोशों में बटा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस का सबसे गहरा संबंध प्राणमय कोश से है। गहरी, लयबद्ध और सजग श्वास प्राण प्रवाह को संतुलित करती है। और पतंजलि योग सूत्र कहता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः प्राणायाम। अर्थात आसन में स्थिर होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का सचेत नियंत्रण ही प्राणायाम है। और यही नियंत्रित श्वास हृदय, फेफड़ों और मन के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित करती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, गीता के 2 अध्याय के 50वां श्लोक में। यानी योग प्रत्येक कर्म को उत्कृष्टता के साथ करने की कला है। जब हृदय स्वस्थ, श्वास संतुलित और मन अस्थिर हो, तभी जीवन के प्रत्येक कर्म में उत्कृष्टता संभव होती है। साथियों, एक मजबूत हृदय केवल अधिक रक्त नहीं पंप करता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में अधिक ऊर्जा, अधिक उत्साह और अधिक आशा भी प्रवाहित करता है। और जब आपकी श्वास लयबद्ध होती है तब आपका हृदय संतुलित होता है। जब हृदय संतुलित होता है तब जीवन भी संतुलित हो जाता है।
साथियों, हमने यह जाना कि हमारा हृदय केवल एक अंग नहीं है बल्कि जीवन का इंजन है। हमने यह भी जाना कि फेफड़े केवल श्वास लेने का माध्यम नहीं बल्कि प्रत्येक कोशिका तक जीवन पहुंचाने का कार्य करती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए कि यदि हमारा हृदय इतना महत्वपूर्ण है तो फिर आज दुनिया में हृदय रोग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? WHO के अनुसार हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज विश्व में मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इनका बड़ा हिस्सा जीवन शैली से जुड़े जोखिम कारकों जैसे शारीरिक निष्क्रियता, असंतुलित आहार, धूम्रपान, मोटापा और तनाव से संबंधित है। इसका अर्थ है समस्या केवल बीमारी नहीं, समस्या हमारी जीवन शैली है। और आज का सत्र इसी जीवन शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, निष्क्रिय जीवन शैली, आज का मनुष्य इतिहास में सबसे अधिक सुविधाओं वाला है, लेकिन शायद सबसे कम चलने वाला भी। सुबह मोबाइल, फिर कार, फिर ऑफिस की कुर्सी, फिर लिफ्ट, फिर टीवी, फिर बिस्तर, फिर पूरे हजारों कदम चलने के स्थान पर हम कुछ 100 कदम ही चलते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, जब शरीर सक्रिय नहीं रहता तो हार्ट रेट लंबे समय तक कम गतिविधि स्तर पर रहता है, हृदय की कार्य क्षमता घटने लगती है, रक्त संचार धीमा पड़ता है, VO2 मैक्स में कमी आ जाती है और शरीर की ऑक्सीजन उपयोग क्षमता कम होने लगती है, यानी कि यूज इट और लूज इट। इसकी वजह से थोड़ी दूरी चलने पर भी थकान हो जाता है, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगती और जल्दी हृदय गति बढ़ जाता है। और योग कहता है शरीर गतिशील रहेगा तो प्राण भी गतिशील रहेगा, जहां गति समाप्त वहां ऊर्जा भी धीमी। इसलिए प्रतिदिन का योग अभ्यास केवल व्यायाम नहीं, जीवन ऊर्जा को सक्रिय रखने का माध्यम है। और नियमित व्यायाम का अभाव जानते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी। बहुत लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन प्रश्न यह है क्या बीमारी के लिए समय मिलेगा? शरीर प्रतिदिन गतिविधि चाहता है, यदि हम उसे उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही सिद्धांत हमारे हृदय पर भी लागू होता है। जितना अभ्यास उतनी क्षमता, जितनी निष्क्रियता उतनी कमजोरी। और ये जो मोटापा है, जरा कल्पना कीजिए, यदि आपको हर समय अपने कंधे पर 20 किलो अतिरिक्त वजन उठाकर चलना पड़े तो क्या होगा? आप जल्दी थक जाएंगे। ठीक यही कार्य हमारा हृदय करता है। अतिरिक्त शरीर भार के कारण अतिरिक्त रक्त पंप करना पड़ता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय पर अतिरिक्त कार्यभार आता है और सहन शक्ति घटने लगती है। तो फिर योग क्या करता है? डायनामिक योग कैलोरी व्यय बढ़ाता है, चयापचय मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है और वसा नियंत्रण में सहायक होता है, हृदय की दक्षता बढ़ाने में योगदान देता है। और स्मोकिंग और टोबैको, धूम्रपान एवं तंबाकू, ये सिर्फ हमारे फेफड़े को नहीं, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। निकोटीन, ये हमारी रक्तवाहिकाओं को संकुचित करता है, रक्तचाप बढ़ा सकता है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है और धुएं में उपस्थित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलता है और कम ऊर्जा होता है, कम सहन शक्ति हो जाता है। और पुअर न्यूट्रिशन, जो असंतुलित भोजन है ना आज का, हमारा भोजन ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर भोजन में अत्यधिक चीनी हो, अधिक तले हुए पदार्थ हो, ट्रांस फैट हो, अत्यधिक नमक हो, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हो, तो धीरे धीरे हमारी रक्तवाहिकाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। तो यौगिक आहार की मैं बात किया तो ये कैसा होगा? योग हमें सात्विक भोजन अपनाने की प्रेरणा देता है, जिसमें मौसमी फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, पर्याप्त जल और संतुलित मात्रा के साथ, यही हृदय का वास्तविक इंजन है। और स्ट्रेस, मानसिक तनाव, आज का सबसे बड़ा मौन शत्रु कौन है? यही। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लगातार एड्रेनलिन
और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो हार्ट रेट बढ़ी रह सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद प्रभावी होता है, रिकवरी कम होती है और हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है। और योग तनाव कैसे कम करता है जानते हैं? जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और इसके वजह से ही हमारा हृदय गति शांत होती है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को समर्थन मिलता है। पुअर स्लीप, अपर्याप्त नींद। कई लोग कहते हैं कि मैं केवल 4 घंटे सोता हूं, लेकिन शरीर कहता है मुझे पुनर्निर्माण रिकवरी का समय चाहिए। नींद के दौरान हृदय को विश्राम मिलता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, ऊतकों को मरम्मत होती है और अच्छी नींद अगले दिन की बेहतर सहनशक्ति की आधारशिला है। और हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे हृदय को रक्त पंप करने में अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है और यदि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। और योग, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन और चिकित्सीय सलाह का पालन मिलकर रक्तचाप नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। डायबिटीज, मधुमेह, ये अनियंत्रित मधुमेह रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकती है, रक्त परिसंचरण पर असर डाल सकती है, ऊर्जा उपयोग की क्षमता को कम कर सकती है। इसलिए योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली परिवर्तन का माध्यम है। और ये जो बढ़ती आयु है ना, हम सबका उम्र बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कमजोर हृदय अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति नियमित योग करता है ना, प्रतिदिन चलता है, संतुलित भोजन करता है, सकारात्मक सोच रखता है, वह बढ़ती आयु में भी सक्रिय रह सकता है। अब प्रश्न यह है कि यदि कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस विकसित हो जाए तो क्या परिवर्तन होंगे? तो ये शारीरिक लाभ में देख लीजिए। फिजिकल बेनिफिट्स, मजबूत हृदय और हृदय अधिक दक्षता से रक्त पंप कर सकता है, कम मेहनत में अधिक कार्य कर सकता है। दूसरा है स्वस्थ फेफड़े, गहरी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बेहतर होती है और बेहतर रक्त संचार होता है जिसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व पूरे शरीर तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। अधिक ऊर्जा, दिन भर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, थकान देर से आती है। अगला है वजन नियंत्रण, डायनामिक योगा ऊर्जा व्यय बढ़ाने में सहायक होता है। इससे स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है और रोगों से जोखिम में भी कमी आती है। सक्रिय जीवन शैली और नियमित योग स्वास्थ्य, मधुमेह नियंत्रण, उच्च रक्तचाप बढ़ा और चयापचय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इसके मानसिक लाभ भी हैं। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ता है, निर्णय क्षमता सुधरती है, मानसिक थकान कम होता है। अब भावनात्मक लाभ, योग और नियमित कार्डियोवैस्कुलर अभ्यास चिंता कम करने में मदद देता है, मन को शांत करता है, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते, सकारात्मक सोच बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा होता है सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स। जब शरीर ऊर्जावान होता है तो परिवार के साथ अधिक समय बिताया जा सकता है, सामाजिक गतिविधि में सक्रिय भागीदारी ले सकते हैं, दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता बढ़ जाता है। और प्रोफेशनल बेनिफिट्स, एक स्वस्थ हृदय का अर्थ है बेहतर प्रोडक्टिविटी, अधिक फोकस्ड, कम थकान, बेहतर लीडरशिप, पूरे दिन ऊर्जा। आज के प्रतिस्पर्धा जीवन में यह एक अमूल्य संपत्ति है। और अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअल बेनिफिट का, तो योग कहता है श्वास ही प्राण का सेतु है। जब श्वास संतुलित होता है तो गहरा श्वास होता है, मन स्थिर होता है, साधना में निरंतरता आती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। साथियों, मजबूत हृदय जन्म से नहीं मिलता, यह सही आदतों, नियमित अभ्यास और अनुशासित जीवन शैली से बनता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी श्वास पर नियंत्रण सीख लेता है वह अपने तनाव, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले क्या आवश्यक सावधानियां जानते हैं?
पहला तो भोजन के 4 घंटे बाद अभ्यास कीजिए, और दूसरा ढीले एवं आरामदायक वस्त्र पहनिए। शरीर को जबरदस्ती किसी मुद्रा में न ले जाएं। यदि आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गंभीर अस्थमा, चक्कर आने की समस्या का हाल ही में सर्जरी हुआ हो तो पहले अपने चिकित्सक एवं योग प्रशिक्षक से परामर्श करेंगे। अभ्यास के दौरान श्वास को रोकने के बजाय सहज और नियंत्रित रखिए जब तक विशेष तकनीक में अलग निर्देश ना हो। हम वार्म अप करते हैं ना 10 से 15 मिनट, तो वार्म अप क्यों आवश्यक है जानते हैं? बहुत लोग सीधे सूर्य नमस्कार या कठिन आसनों में चले जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। वार्म अप हमारी मांसपेशियों का तापमान बढ़ाता है, जोड़ों में चिकनाई सिनोवियल फ्लूइड है बढ़ाने में मदद करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और चोटों के जोखिम को कम करता है, हृदय को धीरे धीरे सक्रिय करता है। और वार्म अप अभ्यास में हम हर दिन नेक रोटेशन करते हैं ना, धीरे धीरे आगे पीछे दाएं बाएं 8-8 बार, और फिर शोल्डर रोटेशन करते हैं, आगे एवं पीछे गोल घुमाते हैं, फिर आर्म्स का धीरे धीरे हाथों को आगे आगे झुलाते हैं, कमर दोनों दिशाओं में 10 से 11 बार करना होता है। और नी मोबिलिटी हल्का मोड़कर घुमाइए, टखने एंकल रोटेशन अपने दोनों पैर से 8-8 बार कीजिए। तो डायनामिक सूर्य नमस्कार कार्डियोवास्कुलर के लिए सर्वोत्तम योगाभ्यास है। यदि किसी एक योग अभ्यास को संपूर्ण शरीर के लिए चुना जाए तो वह है सूर्य नमस्कार। और इसके वैज्ञानिक प्रभाव जानते हैं? लगातार एवं सूर्य, जब हम लगातार करते हैं ना तो हमारे हार्ट रेट नियंत्रित रूप से बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ती है, बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है, कैलोरीज बर्न होती है, यह पूरे शरीर की एरोबिक कैपेसिटी विकसित होती है। और जो अभ्यास की विधि है, पारंपरिक अवस्थाओं को श्वास के साथ निरंतर अभ्यास रखें। प्रत्येक मुद्रा में श्वास का समन्वय, शरीर की जागरूकता, नियंत्रित गति का विशेष ध्यान रखना होता है। शुरुआती साधक 4 से 5 चक्र करें, मध्यम स्तर में साधक 8 से 12 और उन्नत जो एडवांस हैं अपनी क्षमता एवं प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में अधिक चक्र कर देते हैं। और कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे गर्भावस्था, तीव्र कमर दर्द, हाल की सर्जरी या गंभीर हृदय रोग की स्थिति में अभ्यास केवल विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। साथियों, हम सूर्य नमस्कार के बारे में जाने, है ना? उत्कट आसन जिसे चेयर पोज कहते हैं, ये हम कर रहे हैं। इससे हमारे क्वाड्रिसेप्स मजबूत, ग्लूट सक्रिय, कोर मजबूत, हार्ट रेट और सहन शक्ति विकसित होती है। और जब हम वीरभद्रासन करते हैं, कल किए थे ना, तो एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे हाथ फैलाते हैं श्वास के साथ एक मुद्रा में आगे की ओर, तो इससे हमारे लोअर बॉडी सक्रिय होते हैं, अपर बॉडी सक्रिय होते हैं, हृदय गति नियंत्रित रूप से बढ़ती, बैलेंस बेहतर होता है और एंडोरेंस विकसित होता है। आगे झुकना, घुटना पंजे के भीतर आगे निकालना, एक्सेसिव क्रेसेंट लंज फ्लो, हिप फ्लेक्सर सक्रिय होता है, ग्लूट्स मजबूत, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, कार्डियोवास्कुलर डैमेज डिमांड को बढ़ाता है। और वॉरियर 3 कल लिखिए थे, वॉरियर वीरभद्रासन 3, यह संतुलन एवं शक्ति दोनों का उत्कृष्ट अभ्यास है। इससे हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, कोर स्टेबिलिटी, लेग स्ट्रेंथ, हार्ट लंग चैलेंज सब आते हैं। और डायनामिक त्रिकोणासन फ्लो, इसे अस्थिर रहने के बजाय दाएं बाएं नियंत्रित प्रवाह में करना होता है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, थोरेसिक एक्सपेंशन और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी बढ़ती है। प्लैंक फ्लो, प्लैंक पोजीशन लीजिए, नियंत्रित श्वास रखिए, धीरे धीरे 5 आदमी धीरे धीरे शरीर की ओर ले जाइए। इससे हमारे कोर मजबूत होते हैं, शोल्डर स्टेबिलिटी होता है और कार्डियोवास्कुलर चैलेंज होते हैं, मैस्कुलर एंडोरेंस आता है। और डायनामिक भुजंगासन जब करते हैं, अधोमुख श्वानासन, तो यह एक उत्कृष्ट पूर्ण शारीरिक प्रवाह है। इससे लाभ होते हैं स्पाइन मोबिलिटी, शोल्डर स्ट्रेंथ, लंग एक्सपेंशन, ब्लड सर्कुलेशन। फिर हम करते हैं कूलिंग डाउन के लिए प्लैंक कर लिए, डायनामिक त्रिकोणासन,
और प्लैंक तो बिल्कुल आसान है। इससे हमारे कोर मजबूत, शोल्डर स्टेबिलिटी। डायनामिक भुजंगासन करते हैं, अधोमुख श्वासन फ्लो। यह एक उत्कृष्ट पूर्ण शरीर प्रवाह है। स्पाइन मोबिलिटी, शोल्डर स्ट्रेंथ, लंग एक्सपेंशन, ब्लड सर्कुलेशन, कूलिंग डाउन, शरीर को शांत करना, है ना। तो डायनामिक अभ्यास के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत हम बालासन करते हैं, जिससे हमारे हृदय गति सामान्य होने में सहायता मिलता है, पीठ को विश्राम मिलता है, मन भी शांत हो जाता है। फिर हम मकरासन करते हैं, पेट केवल गहरी सांस, कमर विश्राम और नर्वस सिस्टम शांत। अंतिम है शवासन, जो कि हमें 5-6 मिनट हम करते हैं। वैज्ञानिक लाभ ये कहता है कि पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होते हैं, हार्ट रेट रिकवरी, स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होते हैं, रिकवरी इन्हेंसमेंट होते हैं। और प्राणायाम से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की केवल शरीर से नहीं, श्वास से भी विकसित होती है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। अनुलोम विलोम, आराम से बैठिए, दाएं बाएं नसकार से बारी बारी श्वास लें और छेड़ें, बिना जोर लगाए सहज गति रखिए। और इसके लाभ की बात करूं तो ऑक्सीजन एक्सचेंज बेहतर होते हैं, नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में सहायता होता है, मानसिक शांति होती है। उज्जाई प्राणायाम हम करते हैं, यह हमारे लंग कैपेसिटी, ब्रेथ कंट्रोल, इंडोरेंस और ध्यान की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी, ये हमारे तनाव को कम कर देगा, हार्ट रेट, मानसिक विश्राम। भस्त्रिका, जब रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, चक्कर आने की प्रवृत्ति या अन्य चिकित्सीय स्थितियों में विशेष मार्गदर्शन में करें। और रिस्पायरेटरी मसल सक्रिय होते हैं, ऊर्जा स्तर बढ़ने में सहायक होते हैं और फेफड़ा की कार्य क्षमता का अभ्यास होता है। तो ये तो था कि हम कैसे करें। अब ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन जानते हैं, आंख बंद कीजिए और केवल अपनी श्वास को देखिए, कुछ बदलना नहीं, केवल अनुभव करना। हार्ट मेडिटेशन, कल्पना कीजिए कि आपका हृदय प्रकाश से भरा है, हर श्वास के साथ स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रेम और जीवन शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और अभ्यास के दौरान क्या सामान्य गलती कर देते जानते हैं? बहुत तेज गति से योग करना, श्वास रोकना, दर्द के बावजूद अभ्यास जारी रखना, वार्म अप छोड़ देना, कूल डाउन न करना, पर्याप्त जल न पीना शरीर की क्षमता से अधिक अभ्यास करता है। और यहाँ कुछ विशेष सावधानियां भी लेना होता है कि यदि आपको, जिसे बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन, हृदय रोग अगर आपको है, उच्च रक्तचाप है, अनियंत्रित मधुमेह है, गंभीर अस्थमा है, चक्कर आने की समस्या है, हाल ही में सर्जरी हुई है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले चिकित्सीय परामर्श लें और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही अभ्यास कीजिए। तो योग में लक्ष्य सबसे कठिन आसन नहीं है, बल्कि प्रत्येक श्वास के लिए प्रत्येक हृदय, फेफड़ों और बीच के सामंजस्य स्थापित करता है आपस में संबंध करके। जब श्वास लयबद्ध होती है ना, तब हमारा हृदय शक्तिशाली बनता है, रक्त ऊर्जा बनकर बहता है और जीवन एक नई गति प्राप्त करता है। साथियों, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस क्या है, हृदय एवं फेफड़े कैसे कार्य करते हैं, आधुनिक जीवन शैली किस प्रकार हृदय को कमजोर कर रही है, कौन कौन से डायनेमिक योगाभ्यास हमारे हृदय और फेफड़े को मजबूत करते हैं जानते हैं? यदि आप प्रतिदिन केवल 30 मिनट योग करें, लेकिन बाकी 23.5 मिनट घंटे गलत जीवन शैली अपनाइए, तो क्या केवल योग उत्तर है? हाँ, योग केवल 1 घंटा नहीं, योग एक जीवन साथी है। आज हम उसी जीवन साथी को समझेंगे। हमारे हृदय के लिए सबसे पोषण क्या है जानते हैं? सर्वोत्तम पोषण, न्यूट्रिशन फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। भगवान ने हमारे शरीर को एक अद्भुत जैविक मशीन बनाया है, लेकिन हर मशीन की तरह इसे भी ईंधन चाहिए। आप किसी जरूरी लग्जरी कार में घटिया ईंधन डाल लें तो इस इंजन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक यही प्रकार हमारे हृदय पर भी लागू होती है। योग कहता है जैसा अन्न वैसा मन।
भोजन केवल पेट नहीं भरता, भोजन रक्त बनाता है, कोशिकाएं बनाता है, ऊर्जा बनाता है, हार्मोन बनाता है, विचारों को भी प्रभावित करता है। और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए उपयोगी भोजन जानते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा धीरे धीरे प्रदान करते हैं। ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, मोटे अनाज, मिलेट्स। तो यहाँ हम लीन प्रोटीन जो मांसपेशियों एवं रिकवरी के लिए आवश्यक होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जानते हैं? ऊर्जा जो धीरे धीरे प्रदान करता है, जैसे ओट्स हुए, दलिया हुए, ब्राउन राइस हुआ, मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं, जौ, बाजरा, रागी। और लीन प्रोटीन जो हमारे मांसपेशियों और रिकवरी के लिए आवश्यक होता है, जिसमें आते हैं दाल, राजमा, छोले, सोया, पनीर, संतुलित मात्रा में अंकुरित अनाज। और हेल्दी फैट में आते हैं सभी वसा हानिकारक नहीं होते, संतुलित मात्रा में बादाम, अखरोट, अलसी, तिल, मूंगफली उपयोगी हो सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट में ये हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में सहायता करते हैं, जैसे आंवला, बेरी वर्ग के फल, संतरा, अमरूद, अनार, टमाटर, पालक। और किन चीजों को सीमित रखना होता जानते हैं, या बंदी कर दीजिए? अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक, अत्यधिक तला भोजन जिसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं, बार बार फास्ट फूड, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, मीठे शीतल पेय, और इसके साथ ही जल सेवन जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या केवल पानी पीने से ही हृदय स्वस्थ रह सकता है? तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन पर्याप्त जल सेवन हृदय के कार्य को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है ना, तो रक्त गाढ़ा हो सकता है, हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, थकान जल्दी आती है, व्यायाम क्षमता घट सकती है। और योग अभ्यास से पहले एकदम अधिक मात्रा में पानी न पिए, हल्की मात्रा में पिए। योग अभ्यास के बाद शरीर की आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे पानी पीजिए। और आज की दुनिया में लोग नींद कम करके सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है नींद सफलता की शत्रु नहीं, सहयोगी है। क्योंकि नींद के दौरान हमारे हृदय की रिकवरी होती है, ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर आने में सहायता करता है, ग्रोथ हार्मोन सक्रिय होता है, मांसपेशियां पुनर्निर्मित होती हैं, मानसिक तनाव कम होता है। और यौगिक सुझाव क्या है जानते हैं? सोने से पहले 5 मिनट गहरी श्वास, 5 मिनट भ्रामरी, 10 मिनट ध्यान अत्यंत लाभकारी हो सकता है। रिकवरी एक बड़ी भूल जानते हैं, लोग केवल अभ्यास पर ध्यान देते हैं, रिकवरी पर नहीं। याद रखिए, फिटनेस अभ्यास के दौरान नहीं, रिकवरी के दौरान विकसित होती है। और रिकवरी के प्रमुख स्तंभ जानते हैं? पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त जल, विश्राम, हल्का स्ट्रेचिंग, शवासन। अब आप पहले से अधिक युवा दिखाई देते हैं। मैं युवा नहीं, मैंने अपनी आदतों को युवा बना लिया। साथियों, एक कारपोरेट अधिकारी दिन भर बैठना, तनाव, नींद कम, ऊर्जा समाप्त। उन्होंने प्रतिदिन केवल 40 मिनट योग का समय दिया और 6 महीने बाद ही उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तनाव कम हुआ, सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया। डॉक्टर ने कहा दवा से अधिक आपकी अनुशासित जीवन शैली ने आपको लाभ पहुंचाया। योग ने जीवन बदल दिया। एक महिला ने, मैं योग केवल वजन कम करने आई थी ऐसे बोलते थे, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने कहा मेरा वजन ही नहीं बदला, मेरी सांस बदल गई, मेरी ऊर्जा बदल गई, मेरा आत्मविश्वास बदल गया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। यही योग का वास्तविक शक्ति है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और स्वयं से पूछिए कि क्या मैं प्रतिदिन अपने हृदय के लिए समय निकालता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहता हूँ? क्या मैं तनाव को नियंत्रित करता हूँ? क्या मैं पर्याप्त जल पीता हूँ? क्या मेरी नींद पूरी होती है? क्या मेरा भोजन मेरे हृदय का मित्र है या शत्रु? क्या मैं केवल लंबा जीवन चाहता हूँ या स्वस्थ या ऊर्जावान जीवन भी? तो दैनिक जीवन अपना डेली प्रैक्टिस करते रहिए, दिन भर कम से कम, और रात्रि को हल्का भोजन लीजिए, स्क्रीन टाइम जो है कम कीजिए, 10 मिनट ध्यान कीजिए, समय पर सोइए। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, वीकली वाइज, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। और आज संकल्प लेके जाइए कि मैं अपने हृदय का सम्मान करूंगा, मैं प्रतिदिन अपने शरीर को सक्रिय रखूंगा, मैं अपनी प्रत्येक सांस को सजगता से जीऊंगा, मैं योग को केवल व्यायाम नहीं जीवन शैली बनाऊंगा, मैं स्वयं स्वस्थ रहूंगा और दूसरे को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करूंगा। साथियों, आज हमने केवल कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस नहीं सीखी,
हमने जीवन की धड़कन को समझा है। याद रखिए, आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका हृदय स्वस्थ नहीं है तो उन रुपयों का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। आपके पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, लेकिन यदि आपका शरीर 2 किलोमीटर बाद पैदल नहीं चल सकता तो वह सफलता अधूरी है। आपके पास बड़ा घर हो सकता है, लेकिन यदि आपकी सांस छोटी हो गई तो वह घर भी छोटा लगने लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा निवेश है, योग सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी है, अनुशासन सबसे बड़ी दवा है और सजग स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के सत्र का सार है साथियों। नाट्य तो योग अस्ति न चौकांत मन सतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाज अर्जुन। गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में, अर्थात अत्यधिक खाने वाले, बिल्कुल न खाने वाले, अत्यधिक सोने वाले या बिल्कुल न सोने वाले, इनमें से कोई भी योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। योग संतुलन का मार्ग है। तो आइए आज से हम केवल लंबा जीवन जीने का लक्ष्य न रखें, बल्कि ऐसा जीवन जिए जिसमें प्रत्येक धड़कन ऊर्जा से भरी, प्रत्येक श्वास जागरूक हो और प्रत्येक दिन स्वास्थ्य, उत्साह और सेवा का उत्सव बन जाए। मजबूत हृदय आपको जीवन देता है, मजबूत फेफड़े आपको ऊर्जा देते हैं, लेकिन योग आपको इन दोनों का सर्वोत्तम समन्वय देता है साथियों। और अंत में यही कहूंगा, हर दिन योग कीजिए, क्योंकि दवाइयां जीवन बढ़ा सकती हैं और स्वस्थ जीवन शैली ही जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। ओम शांति शांति शांति। शुक्र है बाबा चुप हो गए, मेरी याद आ गई कि बंदा भी बोलने के लिए इंतजार कर रहा नहीं तो बाबा तो नाम ही नहीं लेते चुप होने का। एक बार माइक मिल जाता है तो, है ना। चलिए शीतली 8 बार कीजिए, पूरा ऐसे आवाज आना चाहिए जब इनहेल करते, जैसे कुकर सीटी देता ना, ऐसे एकदम ऐसे आवाज आना चाहिए, एकदम ब्लोअर बना दिया ना मुंह को। हाँ, कंप्रेस्ड एयर लीजिए, तुरंत बंद। पाइप हम इसलिए लेते हैं, पूरा मुंह आकर के भी कर सकते हैं, जैसे लोग लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम बाईपास हो जाते हैं, उसके जो फिल्टरिंग सर्किट है, एडेप्टेशन सर्किट, तो इसी चीज के लिए नली बना लेते हैं, ताकि वो नली से आए। अगर कोई डस्ट है, अगर कोई इन्फेक्शन है, तो उस नली में कंजस्टेड एरिया में फंस जाए। नहीं तो पूरा ऐसे कर देंगे, पूरा घुस जाएगा और वो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ये नली बनाते हैं, जिसको शीतली बोलते हैं। मुंह से सांस कभी भी नहीं लेना होता, हम एक्सट्रीम में हम ये ले रहे हैं। हा ऐसे कर रहे हैं, पूरा मुंह भर रहे हैं, पेट भर जाएगा। अब देखिएगा इन लोग का, किसी भी चीज की एक सीमा होती है। हम क्यों रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं इतना? करवा सकते थे ना, नहीं होता है। पूरा रिस्ट्रिक्ट कीजिए ताकि उससे होके गुजरे कोई भी डस्ट है, फ्यूम्स। 2 बार और बंद, और नाक से छोड़िएगा। लगा सकते हैं होल्ड के टाइम, अगर लगा सकते हैं बेस्ट। जलंधर बंद लगाइए, तीनों बंद लगाइए। अगर तीनों लगा सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग्स। 1 बार और, रिलैक्स। अब 4 बार हिजिंग नॉइज, शीतकारी, ठीक है। सेम यहां भी देखिए, हम फिल्टरिंग सर्किट दे रहे हैं। मुंह से नहीं लेना होता ना सांस, लेकिन हम मुंह से ले रहे हैं, तो फिल्टरिंग डाल रहे हैं, दांत मसूड़े को डाल रहे हैं, इस गैप से ले रहे हैं। ये हिजिंग नॉइज आना चाहिए। दांत सर डिवाइड ऐसे कीजिए, ऐसे। अब सक कीजिए। ये दांत और मसूड़े के बीच हल्का सा गैप होता है ना, माइक्रो गैप, वहां से इनहेल कीजिए। दो बार और, लास्ट वन। रिलैक्स। अब हम क्षणमुखी मुद्रा करेंगे, ठीक है। आइए, क्षणमुखी मुद्रा में ये शीतली भी रहेगा, 11 बार करेंगे। शीतली भी होगा और इसके अलावे उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी लेंगे। आइए,
पूरे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, सहज कर लीजिए। असहज बिल्कुल नहीं रहना है कि मुझे करना है, इसलिए आपसे जितना होता उतना ही कीजिए, लेकिन सहज रहिए। पीड़ादायक स्थिति में बिल्कुल मत रहिए, फिर लाभ नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा। आपको यहाँ से दर्द नहीं ले जाना है, आनंद ले जाना है। आइए मेडिटेटिव में आइए, पहले मेडिटेटिव में आ जाइए और यहाँ 10 उंगलियों को पोजीशन कीजिए। इनहेल जो शीतली में अभी हम कर रहे थे 11 बार। तीनों बंद को लगाइए, यानी कि गर्दन को बंद कर लेंगे, नाभि को खींच लेंगे और नीचे जो मूलाधार चक्र है, जो जी का डी बोलते हैं, वो भी अंदर की ओर है, पूरा खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक है, क्षणमुखी मुद्रा। नाम भी आप लोग को याद रखना है, और ये आप शाम में भी कर सकते हैं, सोते सोते। अगर सोने से पहले 1.5 घंटा 2 घंटा का गैप हो चुका है, अक्सर होना ही चाहिए, 3 घंटे का गैप होना चाहिए डिनर में और सोने के टाइम में, तो आप सोने से 10 मिनट पहले आप ये जरूर कर लीजिए। इतना अच्छा नींद आएगा, और सुबह जब उठेंगे ना, आपको फेयर एंड लवली किसी भी रसायन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक ग्लो के साथ आपका सुबह उठेगा, चेहरा देखेंगे बोलेगा अरे मैं हूँ, कहीं स्पा तो नहीं गया था, ऐसा चेहरा आ जाएगा, इतना भयंकर चेंज होगा। ठीक है, रात में 6 बार 8 बार 4 बार, कोई दर्द तो हो नहीं रहा, आराम से कर सकते हैं। इसे गृह कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए 4 बार। और रिलैक्स। आज हम प्राणायाम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि प्राणायाम के बदले काफ़ी कुछ कर लिया। अब हम सीधा चैंटिंग में जा रहे हैं, ओम चैंटिंग 11 बार। आइए। चार बार और कीजिए आप लोग। प्रॉपर बॉडी इरेक्ट रहेगा, इलोंगेट। जेना सर थोड़ा ऊपर की ओर उठिए, उठिए, थोड़ा झुका हुआ बॉडी लग रहा। हाँ आपका सही है, पूरा बॉडी इलोंगेट रहेगा, ऊपर की ओर खींचा खींचा। हाँ हाँ आपका भी सही है, हाँ आपका भी सही, पूरा ऊपर की ओर खींच के रहिए, ताकि लंग्स को ज्यादा जगह मिले। ठीक है, लंग्स का ही तो खेल खेलते हैं ना हम लोग अल्टीमेटली, और आज का तो सेशन ही है लंग्स और हार्ट का। पूरा खींच के रहिए, हाँ ज्यादा जगह मिलेगा, प्रॉपर काम करेगा। लास्ट वन, एक और कीजिए। अब प्रणव प्राणायाम में आ जाएंगे ध्वनि की अनुपस्थिति के साथ। ठीक है, आइए साइलेंस कर लीजिए। सिर्फ सांसों पर ध्यान देना, सांसों का जो पथ है
मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र, रूट चक्र टू क्राउन चक्र, इसके पथ पर ध्यान देना। इनहेल में ऊपर की ओर जाएगा, एक्सहेल में नीचे आएगा। इसी आवाजाही पर, सांस पर ध्यान दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए, इनहेल कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है, ऊर्जा जा रहा, और फिर ऊपर आ रहा तो विषाक्त पदार्थों को, CO2 को लेके आ रहा, हम निकाल रहे हैं। खाली महसूस करेंगे, वो होगा, सब कनेक्शन है उसी से, ठीक है। आप महसूस कीजिए कि आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो अब तक फीलिंग आ ही गया होगा। उसके पथ को भी अब डिसाइड कीजिए, पथ को तय कीजिए, ये पथ है तुम्हारा। अब 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस, ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हो जाने दीजिए। जो भी कुछ भी होता है, जो विचार आते हैं, जो सांस का दर है, आवेग है, गति है, एज इट इज छोड़ दीजिए शरीर को पूरा। शरीर एकदम आराम रहे, कोई कंडीशन नहीं, ऐसे वैसे कुछ नहीं। जो भी ध्वनि आ रही है आने दीजिए, आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे ही होती, विषम परिस्थिति आती है, अगर चिढ़ेंगे तो चिढ़ने में ही आधा जीवन चला जाएगा। मत चिढ़िए, एज इट इज हो जाने दीजिए, एकदम स्वीकार भाव में रहिए, शिकायत में नहीं। मन में भी कुछ विचार आ रहे होंगे, कुछ शोर आ रहे हैं, आने दीजिए, एकदम सहजता से स्वीकार कीजिए। रिजेक्शन नहीं, भाग जाओ, चुप हो जाओ, एक गुस्सा वाला, डांटने वाला मोड में मत रहिए। जो हो रहा होने दीजिए, एकदम साक्षी भाव। आप स्टेडियम में बैठे हैं दर्शक बन के, बस यही भाव रखिए। उलझने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में भी नहीं उलझना, यहां भी नहीं उलझना। बिल्कुल शांत, जो भी हो रहा होने दीजिए, एज इट इज, मिरर की तरह। सजने संवरने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। पामिंग, रिग्रेस रबिंग, आंखों पर रखिए, चेहरे पर लाइए, फिर से रिग्रेस रबिंग, आंखों पर रखिए और चेहरे पर रिग्रेस रबिंग, आंखों पर। आंख बंद रहेगा कंटिन्यू, जब से प्राणायाम सेशन में गए हैं तब से। बेशक कभी खोलते हैं देखने के लिए, वो जरूरी है, अदरवाइज मालूम होना चाहिए प्रोटोकॉल की क्या प्रोटोकॉल है। आंख पर रखिए, चेहरे पर रखिए, गर्दन पर लाइए, कंधे पर, पूरे शरीर को प्यार दीजिए, श्रद्धा दीजिए। जिसके लिए वो एलिजिबल है, उसके पास राइट है, पूरे शरीर को सहलाइए, प्यार दीजिए। शरीर ही तो हमारा परिचय तय करता है ना, हमारा प्रारब्ध बनाता है। और यहाँ अंजलि मुद्रा में आ जाइए, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपने हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे, आँख खोलेंगे। यहाँ पर आके आँख खुलता है, दर्शन कीजिए अपने इष्ट देव को, परमात्मा को, और भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए जेंटली योग स्थल से अगले 46 घंटा के लिए विदाई लीजिए। और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल। अपने बॉडी को सरल, सहज, संगठित, सुगठित बनाएंगे। अंजलि मुद्रा में हाथ रहेंगे दोनों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 14वां सेशन इंडोरेंस, हार्ट इंडोरेंस, लंग्स इंडोरेंस पर केंद्रित था। अगले दिन फिर हम नए अंग के साथ, नए योगासन के साथ आते हैं। तब तक आप सबों को लिविंग हैप्पीली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।